तो आपको कैंसर कौन सी सन में हुआ था? मुझे कैंसर 2015-14 में हुआ था। 14-15 यानी 14 में हुआ था लगभग ना? हाँ, लगभग 14 में। कौन से महीने में बता रहे थे? तो हुआ था अक्टूबर 2014 में पता चला था। पता चला। पता कैसे चला था? पता क्या, वो गांठ थी, गांठ के द्वारा पता लगा। स्टार्टिंग थी, फिर वो पहले तो सोचा ऐसे ही फोड़ा वोड़ा बन रहा होगा गर्मी, फिर वो देखा 10-15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, वो पक ही नहीं रहा, तब दिखाया डॉक्टर को। अच्छा, मतलब जो फोड़ा होता है जैसे नॉर्मल होते पक जाते हैं? हाँ, वो पक जाते हैं 10-15। हाँ, लाल हो जाता है। पक जाता तो इसमें क्या होता है, कैंसर में पकता नहीं है? पकता नहीं है। अच्छा। और इसमें कैंसर में क्या होता है कि इसमें दर्द नहीं होता है स्टार्टिंग में, वो लास्ट स्टेज में दर्द होना शुरू होता है। तो दर्द हो नहीं रहा था, कुछ भी नहीं था। अच्छा। बस गांठ थी सिंपल, वो पक नहीं। तो फिर मैंने दिखाया ECH में, कोटा में। तो जब दिखाया तो डॉक्टर ने, मतलब उसको कुछ शंका हुई होगी, क्यों तो वो डॉक्टर हैं, उनके पास तो केस आते रहते हैं ना, तो जानते गांठ कौन सी किस तरह होती है। अच्छा। तो उन्होंने कही तो इसको आप दिखा लो, मुझे कुछ डाउट लग रहा है। अच्छा। तो फिर ये ठीक है, उसने कागज बना दिए। तो फिर मैंने सिविल में रेफ़र कर दिया, क्योंकि कोटा में तो जांचें वो है नहीं। तो फिर वहाँ दिखाया। अच्छा, मतलब कोटा में कहीं दिखाया? किसी सिविल कोटा सुधा हॉस्पिटल है, उसमें दिखाया था? उसमें दिखाया। अच्छा। तो फिर वहाँ दिखाया, फिर उन्होंने बायोप्सी लिख दी, वहाँ चेकअप के लिए होती है बायोप्सी की। हाँ, अच्छा। गांठ से वो निकाल बायोप्सी की, तो उसमें क्लियर नहीं आ रहा था, थोड़ा थोड़ा, मतलब बोला है। अच्छा। लग रहा है, लेकिन क्लियर नहीं बोल सकते। अच्छा। तो फिर ECH से आए, फिर बात कर, वो आई, मतलब 1 हफ्ते 15 दिन में आती है बायोप्सी की रिपोर्ट। अच्छा। तो वो फिर 15 दिन बाद फिर आए ECH, फिर हमने रेफ़र करा लिया लखनऊ में, कमांड हॉस्पिटल में। अच्छा। फिर वहाँ गए तो फिर वहाँ वही बायोप्सी की पैट स्कैन किया। तो फिर हल्का सा आ रहा था, क्लियर नहीं आ रहा था। फिर बायोप्सी में क्लियर कर दिया कमांड में कि है, मतलब अच्छा। स्टार्टिंग थी। अच्छा। कैंसर की स्टार्टिंग इसके वही था, फर्स्ट में ही था, बन रहा था मतलब। अच्छा। फिर वहाँ से फिर कमांड में चला, तब तक कमांड में जो सर्जन था वो चला गया छुट्टी 2 महीने की। अच्छा। और इसमें ये होता है कि जैसे ही पता लगाए फिर लेट नहीं करना चाहिए, डिले करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। तो फिर वहाँ से उन्होंने RR के लिए रेफर कर दिया, क्योंकि वो 1 महीने की छुट्टी पे गया था। नहीं, कहते नहीं है जैसे कि मान लो कोई टेस्ट किया। हाँ। तो पहले वायरस था उसमें नॉर्मल। हाँ। टेस्ट करने के बाद वो छिड़ जाता है जैसे, तो एकदम तुरंत, इसीलिए तो बोलते हैं। हाँ। तो फिर एकदम फैलने लगता है वो तुरंत साथ साथ ना। हाँ, इसीलिए तुरंत इलाज करना चाहिए। छेड़ने के बाद फिर बोला जल्दी करना चाहिए। तो डॉक्टर छुट्टी चले गए 31 दिन, बोला नहीं अब सर्जरी जल्दी करनी है। अच्छा। तो फिर उन्होंने RR के लिए कर दिया रेफर, RR हॉस्पिटल दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। अच्छा, जो अभी जैसे आपको पता लग गया कि मुझे कैंसर है, तो जैसे आप बता रही थी आपकी बेटी भी छोटी थी? हाँ, मेरी छोटी बेटी मतलब 2-2.5 साल की थी वो समय। 2-2.5 साल की बेटी थी। तो उसको लुक आफ्टर करने के लिए कौन रह गया था, क्योंकि आपकी बड़ी बेटी तो बाहर पढ़ रही थी? हाँ, वो बाहर पढ़ रही थी, छोटी के लिए वही तो सबसे बड़ी तो दिक्कत वही थी उसको। जहाँ मतलब हॉस्पिटल में तो टाइम लगता है, इधर से उधर भागो, उधर से उधर भागो। मतलब आप कोटा में यहाँ कराया, फिर कोटा से लखनऊ गए, वहाँ पे ट्रीटमेंट चालू करना, फिर इसको लुक आफ्टर करने के लिए साथ ही ले जाना पड़ा होगा। 2.5 साल की बेटी क्या करूँगा? हाँ, फिर साथ ही लेके, फिर उनकी दादी थी, फिर दादी ने बोला मेरे पास छोड़ दो। अच्छा। फिर मैं रखूँगी। तो फिर दादी उनकी रहती थी ताऊ ताई जी के पास, फिर वहाँ छोड़ दिया। जैसे पता लगा होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए, क्योंकि हम तो पहले ही से एक टेंशन पहले ही से थी, वो ख़त्म नहीं हुई तब तक ये दूसरी। और मकान भी बन रहा था उस समय, मकान पलस्तर वगैरह सब हो रहा था, क्योंकि एक साथ परेशानियां कई आ गई थी कि मतलब तुरंत ही
मकान भी बना, रिटायर हुए थे, हाँ रिटायर आर्मी हुए में थे, तुरंत ही उस टाइम रिटायर हो गए। हाँ। रिटायर होने के बाद में एकदम तुरंत ही ये तुरंत ही ये मकान बनते ही बनते एकदम तुरंत ही ये कैंसर पता लग गया एकदम। कैंसर पता लग गया। फिर ये छोटी बच्ची भी छोटी, अच्छा। अब करें तो करें क्या, टेंशन हो ही जाता है एकदम बहुत ज़्यादा। हाँ, तो उस टाइम में फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। तो शायद, लेकिन चलो अब वहाँ से आपने इलाज किया, आपने मान लो तो लखनऊ से, लखनऊ के बाद में आरआर में आ गई। हाँ, फिर सर्जरी आरआर में कराई, वो सब टेस्ट हुए, पेट स्कैन हुए, फिर 1 महीना वहाँ भी लग गया टेस्टों में ही, क्योंकि वो दोबारा से वो मानते नहीं, फिर अपनी ही करते हैं। फिर उन्होंने सारा सब कुछ अपना किया, उसमें धीरे धीरे 1 महीना करीब लग गया। 1 महीने के बाद फिर सर्जरी हुई। 1 महीने के बाद में सर्जरी हुई। हाँ, फिर उसके बाद 1 महीने के बाद सर्जरी करीब हुई आरआर में। अच्छा। सर्जरी की करा के फिर कमांड में रेफर करा लिया, क्योंकि मुझे रुकने के लिए भी फैसिलिटी चाहिए थी, बच्ची छोटी थी उसको भी देखना था। तो फिर वहाँ फिर रेडिएशन। अच्छा, सबसे पहले तो ये क्या ट्रीटमेंट हुआ था सबसे पहले इसके लिए? सबसे पहले सर्जरी हुई। सबसे पहले सर्जरी हुई थी उस टाइम? हाँ, कीमो नहीं लगी थी? नहीं, उस टाइम सबसे पहले सर्जरी हुई। अच्छा। फिर रेडिएशन हुआ, फिर कीमो लगी। अच्छा, मतलब जो अभी कार्रवाई हो रही है वो उल्टा था उस टाइम? हाँ, वो उल्टा था। पहले आपको सर्जरी हुई, हाँ, एक साइड हुआ था आपको ना? हाँ, एक साइड हुआ था। तो अच्छा, इससे आज से 10 साल पहले तो कैंसर का ट्रीटमेंट ही बहुत ही मुश्किल था। मतलब उस टाइम इतना ज़्यादा उसका इलाज नहीं था बढ़िया, लेकिन इतना बढ़िया नहीं था। तो आज की डेट में तो कैंसर का बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट आने लगे, तो उस टाइम नहीं था। और उस टाइम पे क्या था, जैसे कैंसर किसी को हो जाता था तो आसपास लोगों को इतनी जागरूकता नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो जो भी रिश्तेदार या सुनता था तो वो यही कैंसर जैसी हो गया तो दूर भागने लगता पेशेंट से भी। हाँ, वो तो आज भी है। कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं तो सोचती कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं, जो अच्छे हैं, वो जो जिनको नॉलेज है, वो लोग तो समझते हैं हाँ ठीक है पेशेंट कोई होगा। जो नहीं समझते वो ये सोचते हैं कहीं मुझे तो नहीं लग जाएगा। हाँ, तो कैंसर रोगी से दूर भागते हैं। रिश्तेदार भी नहीं भागते होंगे, रिश्तेदार भी नहीं एकदम। हाँ। आसपास उस टाइम मिलने लोग कितने आए थे कैंसर वाले जब उन्होंने होगा था? नहीं, मिलने तो जो अपने थे वो तो मिलने आए ही थे धीरे धीरे देखने में, लेकिन फिर भी ये सोच रहती है कि मतलब मुझे ना लगी। मतलब ऐसा आज भी है लोगों को, जो पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं, क्योंकि अगर लग जाएगी तो डॉक्टरों को लग जाएगी, नर्स को लग जाएगी, वो तो दिन रात उसी में रहते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं समझते, वो सोचते ये तो पता नहीं कैसी बीमारी है, मुझे ना लग जाए। हाँ, आज भी जानता नहीं है आदमी। आज भी 50% लोग नहीं समझ रहे। हाँ, कैंसर तो बोले बहुत वैसा मुझे लग जाएगा, हाई क्या हो जाएगा। लेकिन जिसको हुआ है कैंसर, जिसकी फैमिली देख रही है, साथ रह रही है, वो उसको तो कर रही है, उसको तो करना ही है। तो वो ये कितने दिन में वो लगे, जैसे आपको वो हो गया, ऑपरेशन हो गई, सर्जरी हो गई? सर्जरी 1 साल लग गया था करीब। सर्जरी के बाद में 50 दिन रेडिएशन लगातार हुआ। अच्छा। 50 दिन मतलब पहले सर्जरी हुई, फिर बीच में गैप दे देते हैं 1 महीने, क्योंकि जो सर्जरी होती है उसमें पेशेंट को थोड़ा ठीक होने का टाइम देते हैं। अच्छा। हो जाए, टाँके आगे कटते हैं, वो हो जाता है 1-1.5। फिर उसके बाद रेडिएशन चालू किया तो 50 दिन रेडिएशन लगा। रेडिएशन होता क्या है? वो मशीन द्वारा उसको सेंका जाता है। अच्छा, सेंक के? हाँ, सिकाई होती है उसको, स्किन को धीरे धीरे जलाते हैं। अच्छा। जिसमें उसमें बैक्टीरिया भी जल जाए, मर जाए, जिस जगह पे होता है ना। अच्छा। उस जगह पे उसको क्या उस बॉडी पार्ट को जलाते हैं, वो डॉक्टर उसमें निशान लगा देता है उस उतने हिस्से को। अच्छा। तो वो एकदम नहीं जलाते, उसको धीरे धीरे करके देते हैं। अच्छा, हीट देते हैं क्या? हाँ, हीट देते हैं उसको। अच्छा। मशीन द्वारा, तो वो धीरे धीरे वो स्किन जल जाती है। अच्छा, रेडिएशन थेरेपी होती है। हाँ, वो रेडिएशन थेरेपी। कितने, मतलब जितने लिख दे डॉक्टर? जितना जितना लिख दे। तो कितने हो गए थे तुम्हारे? 50 दिन लिखा था। 50 दिन। और फिर उसके बाद में वो कीमोथेरेपी पर? फिर कीमोथेरेपी हुआ था, 12 कीमो लगे थे। वो कितने दिनों बाद? वो लगते थे
4 तो लगे थे 21 दिन बाद। जो रेडिएशन हुई थी उसके कितने दिन बाद हुई थी? 50 दिन के बाद। उसके बीच में गैप दे दिया 50 दिन का। हाँ। उसके बाद में कीमो लगने स्टार्ट हो गई। हाँ 50 दिन नहीं, वो रेडिएशन लगा, जैसे रेडिएशन खत्म हो गया कीमो तुरंत स्टार्ट हो गई। हाँ क्योंकि वो तो 21 दिन बाद, पहले 4 कीमो लगे। पहले 4 कीमो 21 दिन बाद। 21 दिन बाद। और फिर जो बच्चे थे वो फिर थोड़े हल्के आए, तो वो 15 दिन, वो 1 हफ्ते बाद लगे। वो ज्यादा पावर के थे पहले वाले? हाँ पहले वाले जो पावर वाले होते वो 21 दिन बाद लगे। अच्छा। फिर उससे जो कम पावर के थे वो 1 हफ्ते में लगे। अच्छा 12 कीमो लगते हैं? हाँ 12 कीमो लगे, तो वो तो अलग अलग लगते हैं पेशेंट के साथ। अच्छा एक और कोई रिलेटिव थे अपने, तो उनके तो उन्होंने 3 दिए, 3 के बाद ही उनके हार्ट में प्रॉब्लम आ गई कुछ? हाँ वो उसको झेल नहीं पाता। हार्ट पे तो सबसे ज्यादा कीमो जो सबसे ज्यादा वो करता है इफेक्ट, वो हार्ट पे ही करता है। अच्छा। हाँ वो तो वो बोल देता है डॉक्टर कि हाँ, मतलब अकेले जब कीमो लगता है तो अकेले जाना आना नहीं हो, क्योंकि वो कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। वो हार्ट पे सबसे ज्यादा हार्ट पे ही असर करता है कीमो। अच्छा। तो इसीलिए सारे टेस्ट होते हैं ना कीमो लगने से पहले। अच्छा। हार्ट के उसके सारे वो टेस्ट भी होते हैं। अरे इसलिए आपने तो 12 कीमो लगवाए, बहुत थे 12 लगवाना तो हर एक बस की बात करूँ जो जेल और में जो 12 कीमो। नॉर्मल वैसा होता, ज्यादा बूढ़ा होता है, एजिड होता है, कमजोर होते, वो लोग कहाँ झेल पाते, इसीलिए तो ज्यादा वो चले जाते हैं। वो कीमो से ही ज्यादा जाते हैं, कीमो लगने से। हाँ कीमो झेल नहीं बीमारी से तो आदमी मरता ही मरता, उससे पहले ही मर जाता हार्ट अटैक से। वो लोग यहाँ भाई इतने वो झेल नहीं पाता ना। फिर जब कीमो लगता है ना तो पूरे छाले हो जाते हैं मुंह में। अच्छा। उल्टियाँ आती हैं, तो उसकी मेडिसिन दी जाती है छालों की, वो पूरा मुंह फट जाता है। अच्छा। और खाना अच्छा नहीं लगता, स्वाद, खाना खाओ वैसे ही उल्टी। अच्छा। और वो 1 हफ्ते तक तो रहता ही है कि उल्टी उल्टी सा ही लगता रहता है। अच्छा। खाना खाओ तो वही, फिर वो दलिया खिचड़ी दूध यही हल्का खाना खाते हैं। हल्का खाना। क्योंकि वो पचता नहीं 1 हफ्ते, फिर 1 हफ्ते बाद वो धीरे धीरे सही होता है, और जब तक सही होता है तब तक फिर वो दूसरा लगता है। अच्छा। जितना हार्ड होता है उतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, उतनी वो उल्टियों की ज़्यादा समस्या होती है। अच्छा। तो वो डॉक्टर साथ में दवाई देता है उसी की, छालों की, गैस की, उसकी सबकी। अच्छा। तो लेडीज में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर ही होता है सबसे ज्यादा? सबसे ज़्यादा वैसे होते तो सभी हैं, लेकिन ब्रेस्ट की सबसे ज़्यादा होता है। पेट का भी होते हैं लेडीजों को समस्या। लेकिन ये और सबसे ज्यादा वो होता है, जैसे मान लो जेंट्स को हो गया तो ठीक है, लेकिन बाल चले जाते हैं तो लेडीज के बाल के तो बहुत बड़ी हाँ लेडीजों को सबसे ज़्यादा दुखी वो ट्रीटमेंट से तो होती हैं, परेशान होती, उससे तो कम होती हैं। जब लेडीज के बाल झड़ते हैं ना, और खासकर नई लेडीज हैं जो लड़कियां, वो बहुत दुखी होती हैं बाल झड़ने से। अच्छा। बाल झड़ते हैं तो कई रोती हैं शुरू शुरू में, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। जो बाल झड़ते हैं उससे बहुत बाल तुरंत चले जाते हैं क्या पहले कीमो से ही? जैसे पहले कीमो लगाया उसी के 15-20 दिन में निकल जाते हैं बाल। अच्छा। धीरे धीरे होकर फिर पूरा ही बाल निकल जाते हैं। अच्छा। रेडिएशन से नहीं निकलते? नहीं, रेडिएशन तो वो सिकाई होती है ना। अच्छा, ऑपरेशन के बाद भी जो सिकाई होती है वो होती है मैन, लेकिन वो कीमो जो दवाई होती है, कीमो होती है वो दवाई होती है, वो आपके अच्छे बैक्टीरिया भी मार देती है ना बॉडी में, जितने सेल्स हैं सारे मार देती है सारी बॉडी के अंदर। अच्छा। तो 1 हफ्ते तक तो उसमें शरीर में भी दम नहीं रहती है, तो वही बालों का भी सब वो खत्म हो जाता है, इसलिए वो बाल भी झड़ जाते हैं। नहीं कीमो होता क्या, क्या लगता कैसे, क्या कीमो वो मतलब दवाई होती है, वो चढ़ती है जैसे बोतलें चढ़ती हैं, बोतल द्वारा ही चढ़ाया जाता है। वो बोतल द्वारा चढ़ाया जाता है? हाँ। अच्छा अच्छा। वो दवाई चढ़ती है ऊपर। कितने घंटे में चढ़ जाती है, क्यों चढ़ता है? मतलब 2-3 घंटे तो लग ही जाते, 3-4 घंटे। वो एक कीमो लगने के लिए? एक कीमो वो दवाई चढ़ती है, उसके साथ वो 3-4 ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाते हैं। अच्छा। नहीं तो उसे झेल ही नहीं पाएगा। अच्छा, हार्ड होती है बहुत ज्यादा? हार्ड होती है बहुत ज्यादा, तो साथ में ग्लूकोज भी चाहिए। अच्छा, एक कीमो लगा दिया जिस दिन डॉक्टर ने 3-4 घंटे लग गया, उसके बाद में वो तुरंत चलने लगते हैं क्या? हाँ हाँ, चल के तो चले तो जाते हैं। लेकिन फिर कमजोरी वगैरह नहीं रहती? कमजोरी तो वो फिर वो दूसरे तीसरे, मतलब जैसे पहला जब लगेगा तो तुरंत नहीं मालूम पड़ेगा आपको, दूसरे दिन एहसास होगा उल्टी और वो सब। उल्टी चक्कर आते हैं? ऐसे चक्कर नहीं आते हैं। हाँ, उल्टियाँ शुरू होती हैं। उल्टियाँ शुरू होती हैं।
भयंकर। और फिर कमजोरी? उल्टियाँ सही होती है तो फिर वो शरीर फिर तो कमजोरी भी फिर आ जाती है, उसके सेल्स जब खत्म हो जाते हैं 24 घंटे में सेल्स पूरी खत्म हो जाती है ना। अच्छा, फिर उसके बाद में कमजोरी आ जाती है। फिर कमजोरी आ जाती है, फिर वो 1 हफ्ते तक रहती है, फिर अब 1 हफ्ते बाद फिर शरीर वैसा ही हो जाता है। उसके लिए दवाएं देते होंगे, कमजोरी दूर करने के लिए देते हैं? देते हैं, विटामिन भी देते हैं, कैल्शियम देते हैं, इसमें खासकर तो कैल्शियम ही कम होती है। अच्छा। हाँ, तो फिर कैल्शियम भी देते हैं, विटामिन की देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, और उल्टियों वगैरह की इनकी दवाई देते हैं। अच्छा। हाँ, और लीवर के लिए भी देते हैं, जैसे उल्टियाँ होती हैं तो उल्टी ना हो, खाना हजम हो, इसके लिए देते हैं। हाँ, तो पहले मतलब ये पहले वाले कीमो में ज़्यादा दिक्कत आती, फिर दूसरा तीसरा ऐसे नहीं, वो चारों में जो हार्ड जितने हार्ड 4 है उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। उसमें चारों में मुझे दिक्कत आई, और वो कीमो लगते हैं पेशेंट के हिसाब से। अच्छा, कौन कितना झेल पाएगा? नहीं, कितना झेल पाया, कितने स्टेज पे। अच्छा, कौन सी स्टेज पे कीमो है? हाँ, अब जैसे मेरा कैंसर है, हाँ। अब जैसे हमारे मतलब फर्स्ट स्टेज पे था, शुरुआती थी तो फिर भी कम दिया गया। अच्छा। हाँ, अब जितना सीरियस होगा उतना वो दवाई हार्ड देंगे। अच्छा। और अगर हार्ड नहीं झेल पाएगा तो फिर तो बढ़ता ही रहेगा ना। अच्छा, जो पहले वाला जो हमारा कैंसर हुआ था वो फर्स्ट स्टेज का था, तो उसमें थोड़ा कम था, तब भी इतनी ज़्यादा दिक्कत आई थी। लेकिन पहले वाले में ये था ना, तुम्हारा कैंसर हुआ तो पहली बार हुआ तो ज़्यादा घबराहट थी, और बच्चा भी छोटा था। बच्चा भी नहीं, पहले से ज़्यादा दूसरी बार ज़्यादा हुई घबराहट। पहले तो था, स्टार्टिंग था, डॉक्टर ये कहते थे कोई नहीं, स्टार्टिंग है, ठीक हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, पहले स्टेज पे ही। घबराहट तो दूसरे में ही हुई है, जो दूसरा हुआ। ये दूसरे पे तो मतलब हम कंटिन्यू फिर वो लिखते हैं, जब ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके दूसरे कीमो पे या दूसरी बार हुआ उसकी? दूसरे बार हुआ उसमें। अच्छा। तो दर्शकों आपको बता दूं कि पहले 2014 में इनको कैंसर हुआ था। 2014 के बाद इन्होंने पूरी प्रोसेस किया, पूरे ट्रीटमेंट लिया शुरू से लेके लास्ट तक। वो फर्स्ट स्टेज का कैंसर था उस टाइम पे, और उस टाइम में ट्रीटमेंट होते नहीं थे, इतना ज़्यादा आसान नहीं था कि मतलब इतनी जागरूकता भी नहीं थी, वो इतना बेहतरीन भी नहीं था। आज की डेट में तो बहुत अच्छे इलाज आ गए हैं, इसके ट्रीटमेंट बहुत बेहतरीन आ गया है। लेकिन उस टाइम पे कैंसर हुआ तो ये था कि फर्स्ट स्टेज का है, तो ज़्यादा वो नहीं थी, और क्या कहते हैं, इसलिए नहीं थोड़ी घबराई थी, वो फर्स्ट स्टेज का था। लेकिन अब 10 साल बाद यानी कैंसर को अब चेकअप कितने करने के बाद जाती थी अब? स्टार्टिंग में तो 3 महीने फिर किया, फिर अच्छा, फिर 6 महीने पे किया। डॉक्टर करता है, वो डॉक्टर के हिसाब से ही होता है। फिर डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, कोई नहीं, फिर उन्होंने 1 साल में कर दिया। 1 साल में 2 ही 3 साल हुआ जो 1 साल में ये किया था। तीसरी साल थी तभी ये उससे पहले 6 महीने में आप चेक कराते थे? हाँ, 6 महीने मतलब प्रॉपर पूरे जो बीच के 10 साल थे उनमें प्रॉपर इन्होंने चेकअप कराई कि कैंसर दोबारा तो नहीं हो गया, क्योंकि पहली बार कैंसर हुआ उसके बाद चेकअप के लिए डाल देते हैं। तो पहले 3 महीने हुए, फिर 6 महीने कराए, फिर लास्ट में जब लगभग 7 साल हो गए थे तब उन्होंने बोल दिया कि 1 साल बाद आ जाना। फिर उसके बावजूद फिर अभी 10 साल बाद दोबारा कैंसर हो गया, और दोबारा कैंसर एकदम पता नहीं लगा, तो एकदम एक साइड में तो आया था वो कैंसर, वो था फर्स्ट स्टेज का था, और एक साइड में सीधा 3rd स्टेज में पता लगा। दोनों साइड में हो गया। और स्टार्टिंग में क्या दोनों पता लग गए थे क्या? हाँ, वो दोनों में ही आ गया था कि, और ये आ गया था 3rd स्टेज पे है। हाँ, तो और सबसे बड़ी बात है कि जो दोनों कैंसर थे वो दोनों को वेरिएंट अलग थे। हाँ, वेरिएंट अलग थे। दोनों अलग थे, शायद इसीलिए घबराहट ज्यादा आई थी। हाँ, इसीलिए ज्यादा आई। और 3rd स्टेज बहुत होती है, 3rd के बाद 4th ही होती है। हाँ, तो घबराहट होती है, फिर तो सही होना ही मतलब मुश्किल ही, मतलब वो हो जाता कि हाँ ठीक होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा, ये रहता है ना। तो हाँ, तो अभी जो छोटी बेटी अभी 5th में 6th में 6 6 में अभी पहुंची है।